अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 8.1 डन है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो की प्रैक्टिस की होगी। और जिस स्टूडेंट को पैराबोला के कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया नहीं है, फार्मूलाज के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं उनको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि वो क्या करें, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला है जिसमें मैंने डायग्राम से फार्मूला समझाया है, तो आप पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर आप क्या करें, इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड द लाइन x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डन है। कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स होता है कि वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों कर्व क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर एक लाइन गिवन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, लाइन। और जो हमारे पास पैराबोला का जो कर्व है, जो ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, जो इसका हमारे पास कर्व होगा वो क्या होगा आपके पास, पैराबोला। तो हमें जस्ट क्या करना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को सॉल्व करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। डन। जब कभी भी आपको क्या कहे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसमें जो वेरिएबल है एक्स और वाई, आपको उसकी वैल्यू बतानी होती है। डन है। तो इसके लिए आपको वही बेसिक मेथड जो आपने फर्स्ट में पढ़ा था, कि सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि x माइनस 2y प्लस 6, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसमें से मैं क्या करूँगा, अपने एक वेरिएबल को अलग कर लूँगा। तो हमारे पास x माइनस 2y प्लस 6 था, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 2y माइनस 6, माइनस का 2y जब राइट साइड पर जाएगा तो 2y माइनस 6। डन है। फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और हमारा x इसके बराबर है 2y माइनस 6 के। फिर 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16y माइनस का 48। फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों को लेफ्ट साइड पर लाऊंगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट फॉर्म। अब आपकी मर्जी, चाहो तो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट फॉर्म लगाओ, या फिर आप क्या करो, मिडिल टर्म ब्रेक। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म ब्रेक से। तो 4 और 12 से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है, y माइनस 4 y माइनस 12, ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 12। डन है। अब इन दोनों वैल्यू को मैं क्या करूँगा, बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, यानी कि पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6। तो ये हमारा क्या बनता है, x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली जब मैं y इज इक्वल टू 12 पुट करूँगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 18। तो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2,4 एंड 8,12, क्योंकि हम जानते हैं x की वैल्यू को हम कॉमा से पहले लिखते हैं और y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कॉमा के बाद लिखते हैं। डन। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, सेम सवाल है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 64y। अगेन हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन्स कि हमें इन दोनों पॉइंट को सॉल्व करना है। डन। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक हमें क्या गिवन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64y। तो पहले क्वेश्चन से क्या करूँगा, यहाँ से x को अलग कर लूँगा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या और डिवाइड, यानी कि x इसके बराबर होगा y स्क्वायर अपॉन 4 के। इसे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3। देन फिर हम क्या करेंगे, फॉर्म इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे। तो हम जानते हैं x इसके बराबर है y स्क्वायर अपॉन 4 के, तो x के ऊपर हम क्या पुट कर देंगे, y स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यानी कि y स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, y की पावर 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इक्वल टू 64y। डन है। 16 डिवाइड में सब जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि 1024y। अब ये आपका पॉजिटिव है, इसे आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव माइनस 1024y। अब आप देखो यहाँ बहुत ध्यान से कि इन दोनों टर्म में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है, y कॉमन है। जब मैं y कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, y क्यूब माइनस 1024। अब ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों फैक्टर को 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा y इज इक्वल टू 0 और y क्यूब माइनस 1024 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या बनेगा, y क्यूब इज इक्वल टू 1024। जब बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो मैं बोथ साइड क्या लूँगा, क्यूब रूट। तो यहाँ पर क्यूब से क्यूब रूट क्या होगा, कैंसिल, जैसे क्या बच जाएगा y, और यहाँ पर क्या होगा 1024 क्यूब रूट। डन है।
जब 1024 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे तो हमें क्या मिलेगा 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये 3 है, तो ये 3 से क्यूब रूट क्या होगा कैंसिल, तो 8 रूट के बाहर आ जाएगा, जस्ट यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो हमारा क्या बनता है y इक्वल टू 8 क्यूब रूट ऑफ 2। डन है। अब इन दोनों वैल्यू को मैं क्या करूँगा, अगेन बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा y इक्वल टू 0 पुट करूँगा, तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू 0, और फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर 8 क्यूब रूट ऑफ 2 पुट करूँगा। तो हम जानते हैं कि पावर और पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये पावर इन दोनों नंबर पर आएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और जब क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब है इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 की पावर 2 क्या बनता है 4, और क्यूब रूट ऑफ 4 आपका वैसे ही रहेगा 4 और 64 जो आप कैंसिल करते हो तो ये क्या बनता है 16 क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है रिक्वायर्ड पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, और हमें क्या कह रहा है उस डायमीटर इज द लेटेस्ट रिएक्टम ऑफ द पैराबोला। जो डायमीटर है सर्कल का वो क्या है लेटेस्ट रिएक्टम ऑफ द पैराबोला है, यानी कि हमें पैराबोला क्या गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -36y, यानी कि कुछ इस टाइप का हमें कंडीशन गिवन है कि ये हमें पैराबोला गिवन है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -36y। अगर ये इसका फोकस है तो ये इसका लेटेस्ट रिएक्टम है, और सर्कल जो है इस 2 पॉइंट से क्या हो रहा है पास हो रहा है। डन। तो इसको मतलब अगर ये लेटेस्ट रिएक्टम है तो ये यही हमारा क्या है इसका डायमीटर है, और डायमीटर ही हमारा क्या असल में लेटेस्ट रिएक्टम है, यानी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम हमारा क्या होगा डायमीटर के बराबर होगा। और देखिए जो इन दोनों का सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा इसका फोकस होगा, इसका मतलब जो फोकस है वो सर्कल का क्या है सेंटर होगा। डन। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूँगा फोकस निकाल लूँगा और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -36y। हम जानते हैं 36 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 9, और अब मैं कंपेयर करवाऊँगा तो ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला से तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। तो यहाँ से आप कंपेयर करो तो आपका एक इसके बराबर आएगा 9 के। डलें। तो फोर्थ केस में हमारा जो फोकस होता है वो क्या होता है 0, -a होता है, तो इसलिए आज से जो हमारा फोकस है वो किसके बराबर होगा 0, -9 के। डन। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टर हमारा क्या होता है 4a होता है। हम जानते हैं कि जब यहाँ पर आओगे तो ये आपका 2a होता है, लेफ्ट साइड पे 2 होता है, तो 2a कितना होगा आपका 4a, तो एक इसके बराबर है 9 के। दोस्तों हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टर किसके बराबर होगा 36 यूनिट के। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द सेम एज द फोकस ऑफ द पैराबोला। जैसे मैं आपको ऊपर समझाया अभी, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ a', b', जो किसके बराबर होगा 0, -9 के। डन है। सिमिलरली क्या हुआ हमारे पास कि डायमीटर किसके बराबर होगा हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम के, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम हमारा किसके बराबर है 36 यूनिट के। डन है। तो डायमीटर भी हमारा किसके बराबर होगा 36 यूनिट के, और हम जानते हैं डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है रेडियस। तो इस तरह हमारा रेडियस इसके बराबर हो जाएगा 36/2 के, तो हमारा रेडियस इसके बराबर आ गया 18 यूनिट्स के। फिर हम जानते हैं सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, द इक्वेशन ऑफ सर्कल के x - a प्राइम का होल स्क्वायर प्लस y - b प्राइम का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर r स्क्वायर। ये हमारा बेसिक क्या है फॉर्मूला है। तो आप a प्राइम और b प्राइम में वैल्यू को पुट कर दोगे, चूंकि माइनस साइन और b हमारा -9 है तो माइनस क्या होगा प्लस, और a प्राइम किसके बराबर है 0 के। अब आपको बेसिक यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करना है, तो ये y स्क्वायर प्लस 81 प्लस के 18y, और 324 को आप लेफ्ट साइड पर लाओगे और सिम्प्लीफाई करोगे तो ये हमारा क्या बनता है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। डन है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। फॉर व्हाट पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x इज द ऑर्डिनेट इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स एप्सिका। आपको क्या बोल रहा है किस पॉइंट के ऊपर आपका जो है क्या हुआ कंडीशन कि ऑर्डिनेट इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स एप्सिका, यानी कि ऑर्डिनेट मीन्स y, एप्सिका मीन्स क्या होता है x, यानी कि आपका y किसके बराबर हो जाएगा 3x के। डन है। तो सबसे पहले हमें पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 18x, और हमें कंडीशन क्या गिवन है कि ऑर्डिनेट इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स एप्सिका मीन्स के y इक्वल टू 3x। अब मैं क्या करूँगा इस y की वैल्यू को अपने पैराबोला में पुट करूँगा, तो y का स्क्वायर है इसका मतलब 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, 3x स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस के 18x, जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या होगा माइनस के 18x। अब यहाँ से 9x को कॉमन निकालोगे तो क्या बनता है x माइनस यहाँ पर 18 नहीं, जब 9 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 2। डन है।
तो ये 9 जो कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉफिशिएंट है यहाँ पर, इसको आप क्या करो 0 से डिवाइड के बाद ख़त्म करवा दो। तो जैसे हमारे पास क्या बच जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2। ये दोनों फैक्टर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x इसके बराबर होगा 2 के। अब मैं बारी बारी क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यूज़ को y इज इक्वल टू 3x में पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 0 पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू 0, और फिर मैं क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। इसका मतलब क्या है कि द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, जो पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, 0,0 है एंड 2,6 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहें और इसके 10 ईयर्स से आप क्या करें, क्वेश्चन बनाएं पैराबोला के, तो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।